जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज की वीडियो में आप सीखोगे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। आखिर दोस्तों ये प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन क्या है आपको पता होना चाहिए। ये जो है अगर आप क्लास 10 के विद्यार्थी हो तो आपकी फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर यही है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि प्रकाश क्या है, उसके बाद हम सीखेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, उसके बाद हम बात करेंगे इमेज के बारे में। तो हम आपसे डायरेक्ट बताते हैं कि प्रकाश क्या होता है। देखिए दोस्तों, प्रकाश क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज लाइट, तो क्या प्रकाश, क्या आपने कभी प्रकाश को देखा है? क्या प्रकाश आपके मित्र का नाम है? अगर आप ये सब कुछ सोच रहे हो तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि दोस्तों प्रकाश किसी मित्र का नाम नहीं है, ना ही आपके दोस्त का नाम है और ना ही आप इसे देख सकते हो। तो ये फिर प्रकाश है क्या, वो सुनिए ना, मजे की बात अब आने वाली है। प्रकाश क्या है दोस्तों? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा है जो हमें देखने में सहायता प्रदान करता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने में सहायता प्रदान करता है, सहायता प्रदान करता है। तो आपने देखा प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने में सहायता प्रदान करती है। क्या करती है? सहायता प्रदान करती है। अब हम बात करें दोस्तों, इस संसार में, इस यूनिवर्स में सबसे तेज कौन है और तो सबसे तेज गति किसकी है आप जानते हो? अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताने आया हूँ दोस्तों, इस संसार में सबसे तेज अगर कोई चीज है तो ये प्रकाश ही है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, प्रकाश जो होता है, क्या ये लाइट, तो प्रकाश की जो गति होती है उसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। प्रकाश की गति को हम सी से प्रदर्शित करते हैं। मैंने क्या बताया साथियों कि आखिर इस ब्रह्मांड में सबसे तेज गति से कौन चलता है? तो ये प्रकाश ही है। क्या ये प्रकाश ही है जो इस संसार में सबसे तेज गति से चलता है? क्या तेज गति से चलता है? अब आप कहोगे कि आखिर इस तेज गति का नाम तो बता दो, कितनी गति है? क्या 3 किलोमीटर प्रति सेकंड है? नहीं, इसकी जो गति होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्या होती है दोस्तों? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये क्या है? प्रकाश की चाल। और जो दोस्तों ये होती है वायु और निर्वात में। कहाँ पर होती है? वायु और निर्वात में। ये जो होता है सिस्टम कहाँ पर होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये कहाँ पर होता है? वायु और निर्वात में। अब आपका साथियों क्वेश्चन होना चाहिए कि भैया ये निर्वात क्या है? आखिर दोस्तों ये निर्वात क्या होता है? तो समझिए, निर्वात क्या होता है? जहाँ पर वायु भी उपस्थित ना हो। निर्वात क्या है? जहाँ पर वायु भी उपस्थित नहीं होती है, उपस्थित बोले तो प्रेजेंट नहीं होती है, वहां पर निर्वात होता है। क्या होता है? निर्वात। आपने ये सीख लिया। अब मैं दोस्तों बताऊं, इसको अनुमान लगाइए कि आखिर कितना होगा। देखिए अगर हम इसको खोलें तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 × 1 2 3 4 5 6 7 8 0 हो गए। अब इसको लिख लो तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। आपने देखा प्रकाश 1 सेकंड में 30 करोड़ मीटर जा रहा है। कितना? 30 करोड़ मीटर। अगर हम दोस्तों इसको किलोमीटर में चेंज कर दें, किसमें? किलोमीटर में, तो कितना हो जाएगा? 3 लाख। कितना हो जाएगा? 3 लाख। या सीधे यहाँ पे लिख देता हूँ 3 लाख। कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 लाख हो जाएगा। समझ रहे हो दोस्तों? आपको बताऊं प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चला जाएगा। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? 1 सेकंड नहीं लगेगा, प्रकाश क्या करेगा? पूरी धरती के 2-3 बार चक्कर काट चुका होगा। तो आप समझ रहे हो कि प्रकाश की गति कितनी है, कितनी तेज चल रहा है। सोचो अगर आपको मैं इतनी तेजी से दौड़ा दूं तो आप क्या करोगे? आप तो समझ ही नहीं सकते कि आप कितनी गति से दौड़ोगे। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि आखिर प्रकाश की, दोस्तों एक बात और समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है? एक न्यूटन भाई साहब थे। न्यूटन भाई साहब ने क्या किया दोस्तों? प्रकाश को कण बताया। न्यूटन भाई साहब ने क्या बताया? प्रकाश को कण बता दिया। और ये चलता रहा लगभग 100-150 साल यही चला कि न्यूटन ने कहा प्रकाश एक कण है, ठीक है। किसी ने कोई भी विरोध नहीं किया। फिर एक वैज्ञानिक जन्म लेते हैं जिनको हम कहते हैं हाइगन। क्या होता है दोस्तों? हाइगन ने क्या किया वो देखिए। हाइगन ने कहा नहीं न्यूटन साहब, प्रकाश कण नहीं है, प्रकाश कण नहीं, प्रकाश एक तरंग है। प्रकाश क्या है? तरंग है। अब लोग हो गया लफड़ा। अब हम कण बताएं या तरंग बताएं? तो फिर बाद में डिस्कशन निकाला कि प्रकाश कण भी है, तरंग भी है। प्रकाश कण भी है, तरंग भी है। इसीलिए दोस्तों प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। प्रकाश कैसा होता है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो मानव नेत्र में संवेदना उत्पन्न करता है। क्या? प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है जो मानव नेत्र में संवेदना उत्पन्न करता है। ये बात भी आप अच्छे से सीख पा रहे हो। क्या संवेदना उत्पन्न कर रहा है ये सीखा। अब हम बात करते हैं कि आखिर
फिर अब दोस्तों न्यूटन ने क्या बता दिया, प्रकाश का कण, प्रकाश एक प्रकार का कण है, और हाइगन ने क्या बताया कि जो प्रकाश है वो क्या है, एक प्रकाश की तरंग है। इसीलिए बाद में डिस्कशन निकाला कि प्रकाश तरंग की भी तरह व्यवहार करता है और कण की तरह भी व्यवहार करता है। इसीलिए प्रकाश की दैत्य प्रवृत्ति होती है। कैसी प्रवृत्ति होती है, दैत्य प्रवृत्ति होती है। ये सीख लिया, ओके सबके लिए। यानी आप प्रकाश के बन चुके हो, वास्तव बिल्कुल आपको ऐसी कोई जानकारी नहीं बची हुई जो प्रकाश के बारे में ना पता हो। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो भी बताना, कमेंट सेकंड है आपके लिए अगर कोई प्रॉब्लम है उसके लिए। एक बात और बता दूं दोस्तों जो शायद आपके सिलेबस में नहीं है, वो क्या होती है दोस्तों, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की सीमा होती है। क्या दोस्तों, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की सीमा ये होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की सीमा होती है, यानी क्षमता होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम। अंडरस्टैंड, यानी आप लोग समझ पा रहे होंगे कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की सीमा क्या होती है। ओके क्लियर है। अब हम बात करेंगे दोस्तों आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। अब हम बात करेंगे कि ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। अब आप वो सीखोगे। तो दोस्तों इसको साफ करने के लिए जो मैं लेके जो नहीं आया इससे बात करूँ, कोई बात नहीं, मैं आपको इस कपड़े से साफ के दे रहा हूँ। अब हम देखेंगे प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, मतलब कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। अब दोस्तों प्रकाश का परावर्तन क्या होता है आप उसको सीखोगे। क्या कि आखिर ये प्रकाश का परावर्तन क्या है। देखिए प्रकाश का परावर्तन, तो पहले मैं आपको बताऊं इसमें क्या होता है दोस्तों। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तथा पॉलिशदार सतह पर टकराती है तो दोस्तों वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। क्या होता है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। क्या बताया, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तथा पॉलिशदार सतह पर टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए मैं एक चित्र बना रहा हूँ आपके सामने, वो देखने की जरूरत है। ये दोस्तों मान लीजिए कोई चिकनी सतह है, क्या चिकनी सतह है, और इधर मैंने इसके पेंट कर दिया इसे। अब ये दोस्तों कोई प्रकाश की किरण आती है, क्या ये कोई प्रकाश की किरण आती है और दोस्तों परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। अब देखिए दोस्तों जो किरण आती है इसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे, यानी दोस्तों इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या, आपतित किरण। मैंने क्या बताया साथियों, जो प्रकाश की किरण आती है उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे इंग्लिश में, और इसे हिंदी में बोलते हैं आपतित किरण। और जो परावर्तन के बाद वापस लौटती है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या होती है दोस्तों, परावर्तित किरण। अब देखिए आपने क्या देखा था, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी तथा पॉलिशदार सतह पर टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी को तो हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन हुआ है। ठीक है, हमने बताया जो किरण आती है वह आपतित किरण होती है तथा जो किरण परावर्तित होती है उसे हम कहते हैं परावर्तित किरण, यानी जो वापस जाती है उसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। आपने ये भी सीख लिया कि आपतित किरण क्या है और परावर्तित किरण क्या है, ये भी आपने अच्छे से सीख लिया। देखिए और दोस्तों इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक अभिलंब होता है। क्या होता है, अभिलंब। अब देखिए, और अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे कहते हैं कोण आई। यानी ये कोण होता है, कौन सा कोण होता है, ये होता है आपतन कोण। कौन सा कोण होता है, आपतन कोण। क्या होता है, आपतन कोण। और जो दोस्तों परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनता है उसे बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या, ये कौन सा है, कोण आर। ये जो होता है वो कोण आर होता है। कोण आई को क्या कहते हैं दोस्तों, आपतन कोण। आपतन कोण। कोण आई को क्या कहते हैं, आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण। और दोस्तों कोण आर को कहते हैं परावर्तन कोण। क्या, परावर्तन कोण। ये भी सीखा कि हमारे पास एक कोण आई था और एक कोण आर था। तो हमने कोण आई को देखा आपतन कोण है, कोण आर को देखा ये परावर्तन कोण है। उसके बाद क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या, हिल रहा हूं, सही नहीं मिल रहा दोस्तों, थोड़ा कैमरे में इश्यूज आ गया था इसीलिए मुझे थोड़ा जाना पड़ा, पर कोई दिक्कत नहीं। हम क्या सीख रहे थे कि आखिर आपतन कोण को कोण आई को कहते हैं आपतन कोण, कोण आई को क्या कहते हैं, आपतन कोण, और कोण आर को हम कहते हैं परावर्तन कोण। अच्छे से सीख लिया। अब हम आपके कहेंगे आपतन कोण की परिभाषा बताओ तो क्या होता है दोस्तों, अभिलंब। ये क्या है, अभिलंब मैं लिख दे रहा हूँ, अभिलंब। ये क्या है, अभिलंब। अभिलंब क्या होता है दोस्तों, आपतन किरण। समझिए आपतन कोण क्या होता है, अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। क्या,
अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं आपतन कोण, जिसे हम कोण आई से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? जिसे हम कोण आई से प्रदर्शित करते हैं। ये सीखा आपने। फिर आपने सीखा कि अवलंब तथा परावर्तित किरण के बीच भी एक कोण बनना है, जिसे हम कोण क्या कहते हैं? आप जिसे कोण क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। वो कोण कौन सा होता है? परावर्तन कोण। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ आपतन कोण किसे कहते हैं, तो आप लोग आसानी से बताओगे कि आपतन कोण वह कोण है जो अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच कोण बनता है, उसे आपतन कोण कहते हैं। और जो अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बनता है उसे हम कहते हैं परावर्तन कोण। सीख लिया। अब दोस्तों क्या होता है? प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम है। जैसे दोस्तों आपके उठने का नियम होगा 8 बजे, आप लेट उठते होंगे, ठीक उसी प्रकार क्या होता है दोस्तों? प्रकाश के परावर्तन के भी कुछ नियम है। क्या है? कुछ नियम है। उन नियम को जानते हैं। तो दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के जो होते हैं वो 2 नियम होते हैं। देख लीजिए, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम। पहला नियम क्या होता है दोस्तों? आपतन कोण यानी कोण आई सदैव बराबर होता है कोण आर के। आखिर ये कोण आई क्या है? ये आपतन कोण है। कोण आर क्या है? ये परावर्तन कोण है। क्या? परावर्तन कोण है। तो दोस्तों प्रकाश के परावर्तन का जो पहला नियम होता है वो ये होता है कि आपतन कोण जो होगा वो हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा। क्या होगा? आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा तुल्य बराबर होगा। सीख लिया कि आपतन कोण बराबर है परावर्तन कोण के। तीसरा बात क्या है दोस्तों? आपने देखा होगा कि आखिर आपतित किरण भी यहाँ पर मिली है, और आपने देखा होगा कि अभिलंब भी यहाँ पर मिला है, फिर आपने देखा होगा परावर्तित किरण भी यहाँ है। तो इससे आप एक रूल निकाल पा रहे हो? जी हाँ बिल्कुल। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु यानी एक ही तल में स्थित होती है। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल ये है दोस्तों, आपतित किरण तथा आपतित किरण अभिलंब तथा परावर्तित किरण क्या होता है दोस्तों? तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या दोस्तों? एक ही तल में होते हैं। तो दोस्तों आपने प्रकाश के परावर्तन में अब कुछ ऐसा नहीं बचा हुआ है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण। अगर आपको दिखने में कोई समस्या हो रही है तो फिर देख लीजिए। अगर शायद आपको यहाँ पर ठीक से ना दिख रहा हो तो क्या बताया मैंने? ये बताया कि दोस्तों आपके प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। पहला नियम क्या कहता है दोस्तों? कोण आई होगा वो कोण आर के बराबर होगा। क्या होगा? कोण आई हमेशा कोण आर के बराबर होगा। दूसरा नियम ये है साथियों कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? तीनों एक ही तल में होते हैं। तो दोस्तों आज हमने क्या सीखा? प्रकाश के बारे में तथा प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, सॉरी दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के बारे में। उसके बाद हमने दोस्तों क्या सीखा? प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम, जो महत्वपूर्ण 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। और दोस्तों आज आपके बारे में इतना ही, क्योंकि आज दोस्तों वीडियो में यहीं पे समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जानोगे दोस्तों आप इमेज क्या होता है और दर्पण द्वारा इमेज कैसी बनती है। आपको ये वीडियो कैसा लगता है हमें अवश्य बताएं। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।